तो फाइनली अब हम सभी देखते हैं कि जिरेन और किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू एक दूसरे के आमने सामने फाइट करने के लिए आ जाते हैं। एंड गोकू कहता है कि फाइनली जिरेन अब मुझे पता चलेगा कि तुमने अपनी कितनी पावर बढ़ाई है। एंड दोनों जिनोसामा कहते हैं कि अरे वाह, अब इन दोनों की फाइट देखने में तो काफी ज्यादा मजे आने वाला है। एंड साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं कि दोनों की पावर अब नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुकी है, तो ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हम सभी देखते हैं कि इसी बीच गोकू और जिरेन की फाइट चालू हो जाती है और शुरुआत में ही जिरेन काफी सारे पंचेस अटैक करता है गोकू के ऊपर, बट यहाँ पर गोकू जिरेन के सारे पंचेस को इजीली डॉच कर लेता है और जिरेन एक भी पंच नहीं लगा पाता है गोकू के। तभी गोकू एक काफी जोर की किक लगा देता है जिरेन के, जिससे जिरेन काफी दूर जाके गिरता है। एंड गोकू कहता है कि जिरेन, मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हो और मुझे पता चल चुका है कि तुमने कौन सी शक्ति को अचीव कर लिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना उसका इस्तेमाल करो। एंड हम सभी देखते हैं कि जिरेन कहता है कि हाँ गोकू सामा, आपने सही कहा, तो मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और हम सभी देखते हैं कि जिरेन अपना फुल पावर अप करने लगता है और इस बार जिरेन के पास भी अल्ट्रा इंस्टेंट होती है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट वापस से चालू हो जाती है। और थोड़ी देर तक हम देखते हैं कि जिरेन गोकू को काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से दोनों की फाइट एकदम नॉर्मल होने लग जाती है। यहीं पर गोकू कहता है कि आखिरकार जिरेन, तुमने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को लगता है मास्टर्ड कर ही लिया है। और दोनों जिनोसामा भी कहते हैं वाह, अब तो जिरेन ने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि जिरेन धीरे धीरे करके अपनी इस पावर को बढ़ाता जाता है और जिरेन की इस पावर को देखने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान रह जाते हैं। और बेलमोट कहता है चलो जिरेन, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा को हरा सकते हो। तभी जिरेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा हूँ, बट गोकू सामा अपनी थोड़ी बहुत भी पावर नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पर गोकू समझ जाता है कि जिरेन को आखिरकार पता चल गया है और गोकू कहता है कि चलो जिरेन, आखिरकार अगर तुम्हें पता चल गया है तो मैं अपनी थोड़ी सी पावर तुमको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ऐसा करने से मना करते हैं कि नहीं गोकू सामा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी पावर अप करता है तो वहां पर काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पूरा का पूरा रिंग हिलने लग जाता है। एंड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एंड वाडोस कहती है कि अच्छा, तो ये है ट्रू पावर अल्ट्रा इंस्टेंट की। और हम सभी देखते हैं कि पलक झपकते ही हम सभी को जिरेन जमीन में पड़ा हुआ दिखता है और जिरेन को खुद को भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार वो जमीन में कैसे गिर गया होता है। और जिरेन कहता है कि आखिरकार मैं जमीन में कब गिर गया, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं चला, आखिरकार ये क्या है। लगता है कि ये गोकू सामा की असली पावर है। और गोकू कहता है कि अच्छा हुआ जिरेन, तुमने हार मान ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैंने अचानक से अपनी इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली। और जिरेन कहता है कि गोकू सामा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको निराश किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं आपको ऐसा निराश नहीं करूंगा। एंड गोकू कहता है कि कोई बात नहीं जिरेन, लेकिन मुझे इस बात का इंतजार रहेगा और हम इस अपनी अधूरी फाइट को जरूर से एक दिन पूरा करेंगे जिस दिन तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और यहीं पर हम देखते हैं वाडोस कहती है कि आखिरकार गोकू सामा ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है, पता नहीं इसको अचीव करने में इनको कितने साल लगे होंगे। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार हमारा गोकू और जिरेन एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाने लगता है। तभी यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा थक जाता है और हम सभी देखते हैं कि अब इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को यहीं पर कैंसिल कर दिया जाता है और ग्रैंड प्रिंस ये अनाउंस करते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर अब यहीं पर खत्म होता है, आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर आने का। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिंस और जिनोसामा के पास जाता है और कहता है कि कैसा होगा जीनिस अगर हम जाए यूनिवर्स 7 के अंदर और वहां पर हम अर्थ के अंदर जा सकते हैं जहां पर तुम मेरी फैमिली से मिल सकते हो, वो काफी ऑसम जगह है। और दोनों जिनोसामा कहते हैं वाह गोकू, हम भी अर्थ में जाना चाहते हैं, तो कब चलना है। और हम सभी देखते हैं कि एक टाइम आता है और यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस वीरस को रोक लेते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्दी दोनों जिनोसामा और हमारे गोकू सामा यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ में आने वाले हैं। तो इसके बारे में वीरस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये वीरस बात सुन के काफी ज्यादा डर जाता है कि अगर ये सभी प्लेनेट अर्थ के अंदर आएंगे तो वो बेवकूफ कुछ गलती नहीं कर दे, और ये डर के वीरस वहां से चले जाता है। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वहां पर हमारे यूनिवर्स 7 के अंदर सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इसी दिन गोकू और जिनोसामा यहाँ पर आने वाले होते हैं। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से ग्रैंड प्रिंस गोकू सामा और दोनों जिनोसामा भी आते हैं। और हम सभी देखते हैं कि गोकू सबसे पहले जाके मिलता है गोटेन से और यहाँ पर दोनों जिनोसामा कहते हैं कि हे गोकू, क्या ये तुम्हारा एक और बेटा है। और गोकू कहता है कि हाँ जिनीस, ये मेरा दूसरा बेटा है। और यहाँ पर गोटेन कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहोगे। और हम देखते हैं कि जिनोसामा और गोटेन खेलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि बीरस इस सभी को देख के काफी खुश होता है कि चलो आखिरकार इन लोगों ने कुछ बेवकूफ़ी तो नहीं करी। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ तो काफी कमाल की जगह है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जगह मेरे को काफी अच्छी लग रही है।
एंड हम सभी देखते हैं कि सारे लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गोकू जाकर मिलता है चीची से। तभी गोकू के ऊपर अचानक से काफी सारी की ब्लास्ट का अटैक आ जाता है एंड गोकू ये देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ग्रैंड फिश भी ये देखे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये हिम्मत किसकी हुई। और हम सभी देखते हैं कि वहां पर फ्रीजा आ जाता है, लेकिन इस बार फ्रीजा अकेला नहीं होता है, फ्रीजा के साथ में कूलर भी होता है। और फ्रीजा कहता है कि बंदर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू सामा आप इनको पूरी एग्जिस्टेंस से एक साथ क्यों नहीं मिटा देते। और बीरस भी ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन मैं इन दोनों को सबक जरूर से सिखा सकता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अचानक से एकदम से गायब हो जाता है और कूलर को काफी जोर का एक पंच पड़ता है। ये भी कूलर समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्या हुआ है। और यहाँ पर बीरस कहता है कि तुम दोनों पागल यहाँ से चले जाओ, तुमको नहीं पता कि तुम किसके साथ उलझने की कोशिश कर रहे हो। तभी फ्रीजा ये देखे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एंड हम सभी देखते हैं कि गोकू पलक झपकते ही उन दोनों को काफी बुरी हालत कर देता है। और फ्रीजा भी ये नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिरकार इस बंदर के पास इतनी पावर कैसे आ चुकी है। और हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि तुम जिसके साथ में लड़ रहे हो वो अब गोकू नहीं है, वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, तो उनके सामने तुम थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। और हम सभी देखते हैं ये सुनने के बाद फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या किंग ऑफ एवरीथिंग, ये बंदर अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और ये बोलने के बाद बीरस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड बीरस कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर वहां से चले जाते हैं। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि सारे लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गोकू कहता है कि अच्छा गोटेन, अब मेरा टाइम आ चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए। और दोनों जिनोसामा भी कहते हैं कि हाँ चलो गोकू, अब यहाँ से शायद हमको निकलना चाहिए। तभी गोटेन कहता है क्या डैड, आप इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन मेरे को लगा था कि आप मेरे साथ और भी देर तक खेलने वाले हो। तभी गोकू कहता है कि कैसे होगा गोटेन, अगर तुम और गोहान मेरे साथ चलो जिनोसामा के पैलेस में, मैं तुमको वहां का सारी चीजें दिखाऊंगा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बट गोकू बीच में रुक जाता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस यहाँ पर आयो। और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ये देख के वापस से डर जाते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड बीरस को गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस, मेरे को लगता है कि फ्रीजा वापस से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद फ्रीजा कुछ भी नहीं करे, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। एंड बीरस कहता है कि जैसा आपको गोकू सामा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ गोटेन और गोहान गोकू के साथ आ जाते हैं जिनोसामा के पैलेस में और वो सभी वहां पर बैठे होते हैं। तभी जिनोसामा आते हैं और कहते हैं कि गोकू, आखिरकार ये फ्रीजा तुमसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। एंड गोकू बताता है कि जिनोसामा, मैंने एक बार फ्रीजा को जान से मार दिया था, जब से ये मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार करता है, तो आखिरकार ये बार बार मेरे साथ ऐसा ही करता रहता है। और गोहान कहता है कि डैड, अगर इसने ऐसी हरकत दोबारा करी तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर हम देखते कि वापस ये लोग अपनी मस्ती करने लग जाते हैं और गोटेन जाकर वापस से जिनोसामा के साथ खेलने लग जाता है और गोहान एंड गोकू आपस में बात करने लग जाते हैं। ये देख के भी ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन गोकू को नहीं पता होता कि आखिरकार फ्रीजा और कूलर अब क्या चाल चलने वाले हैं। और हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि कहता है कि आखिरकार वो बंदर अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। एंड कूलर कहता है तो आखिरकार अब हम उनको कैसे रोक सकते हैं। और फ्रीजा कहता है कि हमें भी कोई उतना ही पावरफुल चाहिए जितना अब गोकू हो चुका है। कूलर फ्रीजा की बातों को समझ नहीं पा रहा होता है और यहाँ पर कूलर और फ्रीजा दोनों मिलकर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर वो किन्हीं दो शख्स को बुला लेते हैं। और कूलर इनको देखे काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। एंड हम सभी देखते हैं कि ये होते हैं ब्लैक और जामासू। और फ्रीजा कहता है कि तुम दोनों से मिलकर अच्छा लग रहा है। और जामासू कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। एंड फ्रीजा कहता है कि मेरा नाम है फ्रीजा और ये है मेरा भाई कूलर। और यहाँ पर जामासू कहता है कि मैं हूँ जामासू और ये है ब्लैक, तुमने हमको जिंदा करा उसके लिए तुम्हारा थैंक यू, बट आखिरकार तुमने हमको जिंदा क्यों किया है। और फ्रीजा कहता है कि मैंने तुम लोगों को जिंदा किया है किसी से बदला लेने के लिए, उस गोकू से। और यहाँ पर ब्लैक कहता है क्या गोकू से बदला, बट तुम ऐसा क्यों चाहते हो। एंड फ्रीजा कहता है कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे भी पता है कि आखिरकार तुम भी गोकू से बदला लेना चाहते हो। और यहाँ पर जामासू कहता है कि अच्छा हुआ तुमने आखिरकार हमें जिंदा कर दिया, अब हम उस गोकू को नहीं छोड़ने वाले। फ्रीजा कहता है कि आखिरकार तुम गोकू को अब आम आदमी मत समझो, वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुन के जामासू एक बार के लिए काफी ज्यादा चौंक जाता है, बट जामासू और ब्लैक निकल जाते हैं प्लेनेट अर्थ के लिए। एंड गोकू को इसके बारे में बिल्कुल भी अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं हो पता होता है। साथ ही में वेजिटा और गोहान को भी इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो फाइनली अब ड्रैगन बॉल्स की मदद से फ्रीजा और कूलर ने यहाँ पर ब्लैक और जामासू को जिंदा कर दिया है।
एंड हम सभी देखते हैं कि फाइनली ब्लैक और जामासू अब प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुके होते हैं और वेजिटा और किसी को भी नहीं इनके बारे में पता होता है। एंड हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है, गोटेन और ट्रंक्स एक साथ खेल रहे होते हैं एंड बुल्मा अपनी बेटी बुला के साथ खेल रही होती है। एंड दूसरी तरफ गोहान भी पृथ्वी में लौट आया है और वो पेन और विडेल के साथ में है। एंड हम सभी देखते हैं ब्लैक को। ब्लैक कहता है कि फाइनली जामासू अब हमारे बदला लेने का टाइम आ चुका है, अब हम इन सारे मोर्टल्स को खत्म कर देंगे। एंड जामासू कहता है कि हाँ मैं ब्लैक तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो चलो शुरुआत इस प्लेनेट अर्थ से ही करते हैं। और हम सभी देखते हैं कि ये दोनों कैप्सूल कॉर्प की तरफ जाने लगते हैं। एंड हम सभी को दिखाया जाता है कि गोहान और वेजिटा अब एक साथ बैठे हुए होते हैं। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि गोहान को अचानक से किसी की फील होती है। एंड गोहान कहता है ये की तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, आखिरकार ये लोग कौन है। और वेजिटा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये वही दोनों हुए तो काफी बुरा होने वाला है। और वेजिटा को अचानक से एक आवाज आती है, कैसे हो वेजिटा। और वेजिटा कहता है क्या ये नहीं हो सकता, ब्लैक और जामासू आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। एंड गोहान कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर वापस कौन लेकर आए। वेजिटा कहता है कि चिंता मत करो गोहान, ये वापस यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन ये जिंदा यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। और यहाँ पर जामासू कहता है कि जबान संभाल कर मॉर्टल, तुम्हें नहीं पता कि एक गॉड से कैसे बात की जाती है। और ब्लैक कहता है कोई बात नहीं जामासू, इनको हम अभी बता देते हैं। एंड हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ जिनोसामा के प्लेस को, जहाँ पर गोकू दोनों जिनोसामा से बात कर रहा होता है और अभी तक गोकू को पता नहीं होता कि जामासू और ब्लैक प्लेनेट अर्थ में आ चुके हैं। एंड हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि इनको देख के काफी ज्यादा हैरान रहता है। एंड जामासू कहता है कि वेजिटा तुम कब तक हमको ऐसे घूरते रहोगे, क्या तुम्हारा हमसे फाइट करने का मूड नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। एंड तभी गोहान कहता है कि ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ऐसे बोलने की, मैं और वेजिटा तुमको नहीं छोड़ने वाले। एंड वेजिटा कहता है कि हे गोहान तुम उस जामासू को संभालो और मैं इस ब्लैक को देखता हूँ। फिर हम सभी देखते हैं ब्लैक को, जो कि कहता है कि वेजिटा लगता है तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, तो आ जाओ अब हमारी फाइट ये वापस चालू होती है। बट मैं तुमको बता दूं कि मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वेजिटा कहता है कि छोड़ो मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें अभी खत्म करके ही रहूंगा। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते ही वेजिटा चले जाता है, ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ब्लैक और वेजिटा की फाइट होने लग जाती है। दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर होते हैं, पर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है शुरुआत से ही ब्लैक को। उसके बाद गोहान और जामासू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड फाइनली अब जामासू और गोहान के बीच में भी फाइट होने लग जाती है। एंड गोहान कहता है कि जामासू इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद जामासू और गोहान की आपस में फाइट होना चालू हो जाती है। उसी की दूसरी तरफ बीरस और वीस भी प्लेनेट अर्थ के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर बीरस कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और किलियन कहता है कि वो जामासू और ब्लैक वापस से आ गए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो अब वहां पर आ चुके हैं और वेजिटा और गोहान उनसे फाइट कर रहे हैं। और बीरस सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ्यूचर जिनोसामा ने तो उसको पूरी एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आ सकता है। एंड वीस कहता है कि माय लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीजा और कूलर ने ड्रैगन बॉल की मदद लेके इन दोनों को जिंदा कर दिया होगा। और यहाँ पर बीरस कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं उस फ्रीजा को वापस जिंदा नहीं छोड़ने वाला और उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा दूसरी तरफ काफी भारी पड़ रहा होता है ब्लैक में, और वो ब्लैक के ऊपर काफी सारे पंचेस लगा देता है। एंड दूसरी तरफ गोहान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेट हो रहा होता है, क्योंकि गोहान का ध्यान अपनी फाइट से ज्यादा वेजिटा की फाइट में होता है। एंड यहाँ पर ब्लैक बोलता है कि वेजिटा बस क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी, तो चलो अब हम अपनी असली पावर को बाहर निकालते हैं। और वेजिटा सुपर सैन ब्लू के अंदर चले जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक भी अपना पावर अप करने लगता है। एंड ब्लैक भी सुपर सैन रोज फॉर्म के अंदर चले जाता है। एंड वापस से इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लैक भारी पड़ रहा होता है वेजिटा के ऊपर। और वेजिटा को एक ब्लैक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। एंड गोहान कहता है कि वेजिटा जरा संभल कर। और ये बोलते ही हम देखते हैं कि जामासू अचानक से गोहान के ऊपर अटैक कर देता है और गोहान भी काफी दूर जाके गिरता है और गोहान की हालत इस टाइम पे काफी खराब हो गई होती है। एंड वेजिटा कहता है जामासू और ब्लैक आखिरकार तुम दोनों गोहान से दूर रहो। और ये बोलते ही वेजिटा वापस से अटैक करने चले जाता है ब्लैक के ऊपर। और ब्लैक और जामासू इस बार दोनों वेजिटा के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गोहान नीचे ही पड़ा होता है, क्योंकि गोहान के शरीर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और यहाँ पर वेजिटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटा भी अपनी फुल पावर इंक्रीज कर लेता है। और इस बार हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अकेले ही चले जाता है जामासू और ब्लैक से फाइट करने के लिए। एंड जामासू और ब्लैक एक साथ अटैक करते हैं वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और जामासू कहता है
कि मोर्टल्स तुम्हारा टाइम अब आ चुका है, अब तुम नहीं बचने वाले। और आखिरकार तुम्हारा वो गोकू कहाँ है, वो भी आज तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा क्योंकि वो भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो हम दोनों का सामना कर सके। और जामासु को अचानक से एक आवाज़ आती है कि अच्छा जामासु तुम ये सोचते हो तो चलो इसका फैसला हो ही जाए। और जामासु जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि गोकू भी वहां पर आ गया होता है। और गोकू जिनोसामा के प्लेस से ये सब होते हुए देख रहा था। और ब्लैक और जामासु भी गोकू को देख के चौंक जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एंड गोकू कहता है कि तुम दोनों को हमने कितनी बार समझाया कि तुम हमसे मत उलझो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड ब्लैक कहता है कि कोई बात नहीं गोकू, आखिरकार तुम अपने मरने के लिए खुद ही खुद हमारे पास आ चुके हो। और गोकू कहता है कि जामासु और ब्लैक, मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि तुमको नहीं पता है कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, नहीं तो वापस से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ब्लैक ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि इस टाइम पे गोकू की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और गोकू जामासु और ब्लैक दोनों को अकेला डोमिनेट करने लगता है और उनके सारे वार से बच जाता है। जामासु ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था, कहीं ये किंग ऑफ एवरीथिंग तो नहीं बन चुका है। और हम देखते हैं कि गोकू ये बोलने के बाद अकेला ही जामासु और ब्लैक को डोमिनेट करने लगता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही, जो देख के काफी ज्यादा ये गुस्से में आ जाता है। और जामासु कहता है कि शायद ये बेवकूफ सही कह रहा था, आखिरकार इस बेवकूफ को किंग ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया। लेकिन ब्लैक इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो लगातार अटैक करते रहता है। और हम देखते हैं कि जामासु और ब्लैक दोनों एक साथ मिलकर अब अटैक करते हैं गोकू के ऊपर। और गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर उन दोनों के अटैक को उनके ऊपर ही फेंक देता है और जामासु के काफी जोर का मुक्का मारता है। एंड यहाँ पर हम देखते गोकू कहता है कि जामासु और ब्लैक, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, मैं तुमको पूरी एग्जिस्ट से ही अभी के अभी मिटा सकता हूँ। लेकिन ब्लैक काफी ज्यादा गुस्से में आने के बाद वापस से अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू ब्लैक को वो एक बहुत ही जोर का पंच मारता है जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है कि मैं लास्ट वार्निंग तुम दोनों को दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुमको अभी के अभी दोनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर जामासु कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अगर गोकू से इस टाइम पे वो लड़ने के लिए गए तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए बहुत ही बड़ी डेंजर की बात हो सकती है। एंड जामासु कहता है ठीक है गोकू, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना मोर्टल, हम जल्दी ही आएंगे और तुम सभी को खत्म कर देंगे। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं ब्लैक भी कहता है कि हाँ गोकू, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम मोर्टल का ये आखिरी टाइम होने वाला है। और ये कहते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि हम सभी को सीधा वापस से जिनोसामा के प्लेस में दिखाया जाता है। और इस बार ग्रैंड प्रिस्ट के साथ खड़ा होता है गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू सामा, वो दोनों कौन थे जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर अटैक करने आए थे? उनमें से एक तो काफी आपके जैसा ही दिख रहा था। एंड यहाँ पर गोकू बताता है कि वो जामासु है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या वही जामासु जो यूनिवर्स 10 के सुप्रीम का एक स्टूडेंट हुआ करता था? गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट वही, उसका एक मकसद था कि वो सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर से सारे मोर्टल बीइंग को खत्म कर देगा और उसने फ्यूचर के अंदर ठीक ऐसा ही किया था, तभी तो मैं फ्यूचर जेनो को यहाँ पर लेके आया था, पर पता नहीं कैसे वो दोनों वापस से जिंदा हो चुके हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो दो विलन आपसे पहले लड़के गए थे गोकू सामा, उन्होंने शायद से ड्रैगन बॉल की मदद से इन दोनों को जिंदा किया होगा। और वो कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, आप शायद सही कह रहे हो, फ्रीजा और कूलर काफी बुरे इंसान हैं, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू सामा, अगर आप चाहो तो इन सभी को अभी के अभी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस आप मिटो सकते हो, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, अगर मैंने ऐसा किया तो वेजिटा और गोहन अपनी अपनी ताकत को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और मैं चाहता हूं कि वो इन पावरफुल विलन से लड़के और भी ज्यादा पावरफुल होता रहे। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ गोकू सामा, वैसे आप सही भी कह रहे हो। गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहां पर केल और वाडोस आ जाते हैं। एंड वाडोस कहती है कि हाय फादर, हाय गोकू सामा। और यहाँ पर गोकू भी कहता है कि हाय वेडोस और हाय केल, तुम आखिरकार दोनों यहाँ पर कैसे? केल शर्माते हुए गोकू से पूछती है कि हाय गोकू सामा, आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने? और गोकू कहता है कि बस मैं ऐसे ही बन गया, मैं जिनोसामा का काफी फेवरेट हुआ करता था और जिनोसामा ने मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया। और केल शर्माते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है गोकू सामा, आखिरकार एक सीएन पहली बार किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और गोकू कहता है कि हाँ केल, तुम सही कह रही हो। एंड यहाँ पर केल और गोकू कहता है कि केल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तो आखिरकार तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो? केल कहती है कि नहीं गोकू सामा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि आप कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर को मेरे से दूर ले जाओगे। और गोकू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो भी एक सीएन है। और अगर तुमको लगता है कि मैं बुरा इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया था, तो तुम गलत सोचती हो। मैंने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर इसीलिए कराया था ताकि मैं सभी यूनिवर्सेस के अंदर के पावरफुल मोर्टल से लड़ सकूँ।
एंड केल कहती है कि हाँ गोकू सामा, मैंने जितना आपको सोचा था आप उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और यो कहता है क्या सच में केल तुम्हें भी ऐसे लगता है? सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और केल मुस्कुरा के गोकू को कहीं ना कहीं वापस पसंद करने लग जाती है। और हम सभी देखते हैं कि फाइनली वो टाइम आ जाता है जब केल और वाडोस वहां से चले जाते हैं। बट दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर ब्लैक, जामासु, फ्रीजा और कूलर आपस में एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर ब्लैक कहता है कि आखिरकार उन मोर्टल के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, हम उन्हें कैसे हराए? और फ्रीजा कहता है कि चलो हम वापस से ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके हम सभी इमोर्टल हो जाते हैं ताकि हम उन सभी को खत्म कर सके। एंड यहाँ पर जामासु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और साथ ही में ड्रैगन हम सभी को अब इमोर्टल नहीं कर सकता। एंड फ्रीजा कहता है तो आखिरकार क्या किया जाए, हम उन बंदर से कैसे बदला लें? और यहाँ पर जामासु कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम चारों अपनी डिवाइन पावर को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल बीइंग बना ले जिससे हम उन सभी को खत्म कर सके। और तुमको ये पता है कि हम चारों की पावर अगर आपस में मिल गई तो कितनी ज्यादा हो सकती है। सो अब हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा 7th यूनिवर्स के प्लैनेट सारे के सारे हिलने लग जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ब्लैक, जामासु, फ्रीजा और कूलर फ्यूजन आपस में कर लेते हैं और एक बहुत ही बड़ी रोशनी निकलती है जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है। और यहाँ पर गोकू ये शक्ति देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार ये शक्ति कौन है? और यहाँ पर हम सभी देखते हैं वेजिटा भी इस शक्ति को महसूस कर लेता है। उसके बाद हम सभी को फाइनली सबसे पावरफुल फ्यूजन दिखाया जाता है जो कि रहता है आर्कन। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि आर्कन सारी के सारे ड्रैगन्स बॉल को इकट्ठा करता है और सुपर शेड्रोन को बुलाता है एंड उससे विश मांगता है इमोर्टल होने की, ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर आखिरकार वो राज कर सके, क्योंकि उनके अंदर फ्रीजा और कूलर की भी पावर अब मिल चुकी होती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा को भी इस शक्ति का एहसास हो जाता है और वह सभी वहां पर इकट्ठा होते हैं। तभी गोहान वहां पर आता है और वो कहता है कि हे वेजिटा, आखिरकार आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं आपको भी तो उस शक्ति का एहसास नहीं हुआ था जो मेरे को अब से कुछ ही देर पहले हुई थी? एंड वेजिटा कहता है कि हाँ गोहान, तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी उस शक्ति का एहसास हुआ था, न जाने अब उन लोगों ने मिलकर क्या किया ऐसा। उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहते हैं कि गोकू सामा, मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हो। और गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, आप सही समझ रहे हो, मेरे को लगता है कि उन चारों ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन आपको गोकू सामा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। उसके बाद हम वापस अर्थ के अंदर लौट जाते हैं और वेजिटा गोहान आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वेजिटा को एक आवाज आती है कि फाइनली मॉर्टल्स, अब तुम सभी खत्म होने वाले हो। और वेजिटा इसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वेजिटा कहता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावर, और आखिरकार तुम हो कौन? एंड फ्यूजन कहता है कि वेजिटा, तुम मेरे को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते और आखिरकार मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म करना आया हूँ। मैं हूँ इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर का सबसे पावरफुल फ्यूजन। और ये बोलने के बाद आर्कस एक अटैक कर देता है जिससे हम सभी देखते हैं क्रिलिन वहीं के वहीं मर जाता है, जो देखने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि डीमन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वेजिटा ये बोलने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ गोहान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। उसके बाद हम सभी देखते हैं जिनोसामा के प्लेनेट पे, जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहते हैं कि गोकू सामा, आपको क्या लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस फ्यूजन की पावर काफी ज्यादा होगी। और गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, अगर हम वहां पर चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए वेजिटा और गोहान मेरे ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनकी फाइट होए और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। उसके बाद हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेजिटा ने एक न्यू फॉर्म हासिल कर ली होती है, लेकिन फिर भी वेजिटा उससे काफी ज्यादा मार खा रहा रहता है। लेकिन फिर भी आर्कस वेजिटा को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है और वेजिटा वापस से चले जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और गोहान कहता है कि नहीं वेजिटा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और गोहान भी आर्कस से फाइट करने चले जाता है, लेकिन आर्कस एक छोटे से हमले से गोहान को भी काफी ज्यादा घायल कर देता है। गोकू ये सभी देख ही रहा होता है और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं वेजिटा, गोहान, तुम इससे नहीं हार सकते। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है प्लेनेट अर्थ के अंदर और आते ही एक काफी जोर का मुक्का लगा देता है आर्कस के। फाइनली गोकू, अब तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे पास ही आने की, और अब मैं तुमको बता दूं कि मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। एंड गोकू कहता है कि जल्दी से ट्रंक्स, गोटेन, उन सभी को सेंसु भेज दो और क्लिन को बिल्कुल भी मत भूल जाना।
और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू और आर्कस के बीच में वापस से फाइट होने लग जाती है, लेकिन गोकू उसको हरा नहीं पा रहा होता है। तभी वेजिटा उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आर्कस मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद वेजिटा फुल पावर अप करने लगता है और अपने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन की फॉर्म के अंदर चले जाता है। और साइड से हम देखते हैं कि पिक्कोलो और गोहान भी आर्कस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्कस उन सभी के अटैक को नाकामयाब कर देता है और उन सभी को काफी दूर फेंक देता है। और आर्कस कहता है कि मोर्टल्स तुम क्या समझ रहे हो मुझे, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम सारे के सारे लोग मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। और इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर अब मैं राज करने वाला हूँ और ये तुम्हारा बहुत ही जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग भी मरने वाला है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है एंड गोकू कहता है कि आखिरकार ये मर क्यों नहीं रहा है। एंड गोकू अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और गोकू कहता है कि चलो तैयार हो जाओ डीमन, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही पूरा का पूरा मिटाने वाला हूँ। और गोकू अपना हाथ कर आगे करके आर्कस को इरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि आर्कस इससे भी इरेज नहीं होता है। और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका हूँ, तो फिर तुम इरेज क्यों नहीं हो रहे हो। और आर्कस कहता है कि मोर्टल तुम अभी भी नहीं समझे, हमने सुपर शेड्रोन की मदद से इमोर्टल हो चुके हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी पावर है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद आर्कस और यहाँ पर गोकू की काफी बड़ी फाइट होने लग जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लग जाता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डोमिनेट हो रहा होता है इस टाइम पे आर्कस से, और आर्कस एक काफी बड़ा हमला गोकू की तरफ में करता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। एंड आर्कस कहता है कि फाइनली मोर्टल्स अब तुम सभी का खत्म होने का टाइम हो चुका है, अब इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर मेरे को कोई रोक सकते इसकी किसी में हिम्मत नहीं है। और हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से वापस से अटैक कर देता है यहाँ पर आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे अटैक करने की। और गोकू भी वहीं जमीन पे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर आर्कस को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वेजिटा के ऊपर और वो वेजिटा के ऊपर एक अटैक करने ही जा रहा होता है और ये अटैक दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। तभी हम सभी देखते हैं कि अचानक से वहां पर वेजिटा को कोई बचा लेता है और ये होता है गोकू। और गोकू कहता है कि आर्कस मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम हम सभी को ऐसे ही मारे जा रहे हो, मैंने तुमको एक बार तो माफ कर दिया था लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और आर्कस ये बात सुनते ही गोकू को हंसता रहता है एंड गोकू को किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता है। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू हक्काई करने की कोशिश करता है आर्कस को एंड गोकू कहता है कि अब तुम मिटने के लिए तैयार हो जाओ हक्काई, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर भी आर्कस उसके हमले से बच जाता है और आर्कस कहता है कि हे सेन तुम्हें आखिरकार किंग ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया, अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर नहीं है तो तुम अब देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि आर्कस अपनी दोनों उंगलियों को आगे करता है और गोकू के चारों तरफ काफी सारे पोर्टल बन जाते हैं जिसके अंदर से हक्काई बोल्स आने लगती है, जिससे गोकू काफी ज्यादा घायल होकर काफी दूर जाके गिरता है। एंड आर्कस कहता है कि मुझे पता है गोकू अभी भी तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एंड गोकू कहता है कि तुमने सही कहा आर्कस, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो ये मल्टीवर्स के अंदर से काफी सारे यूनिवर्सेस तबाह हो जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस आर्कस को तो रोकना ही होगा। और हम देखते हैं कि गोकू ये कहने के बाद पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य शील्ड बना लेता है जिससे पृथ्वी नष्ट ना हो। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि आर्कस तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुमको अपनी सिर्फ 30% ही ताकत दिखाने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहते हैं गोकू सामा मुझे पता चल चुका है कि आप इस आर्कस को कैसे हरा सकते हो, आपको इन चारों को अलग करना पड़ेगा और ये आर्कस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड गोकू कहता है कि थैंक यू ग्रैंड प्रिस्ट आपका बताने के लिए, अब इस आर्कस का टाइम आ चुका है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है आर्कस की तरफ और आर्कस इसको देख के समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और आर्कस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि वो अटैक जैसी आर्कस के लगता है, आर्कस उसी टाइम वहीं के वहीं पर खत्म हो जाता है। और गोकू की ये पावर देखने के बाद गोहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड गोहान कहता है कि डैड आपकी पावर आखिरकार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप अपनी सिर्फ 30% का इस्तेमाल करके इस पावरफुल डीमन को मार सकते हो। और वेजिटा भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है कि आखिरकार क्या करो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ चुकी है, अब तो मैं तुम्हारा कभी भी सामना ही नहीं कर पाऊंगा। एंड गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास भी एक दिन इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी, ये मैं भी जानता हूँ। और हाँ तुम सभी हमेशा ही ध्यान रखना कि मैं हर बार तुम लोगों को बचाने नहीं आ सकता, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो तुम अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और तुम्हारी पावर कभी भी नहीं बढ़ेगी। एंड यहाँ पर गोहान कहता है
कि हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, अगर हम आपके भरोसे रहे तो हमारी पावर कभी भी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन मुझे आपका बेटा होने में काफी ज्यादा गर्व है डैड। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू फाइनली वहां से जिनोसामा के प्लेनेट से वापस लौट जाता है, लेकिन गोकू और सभी को नहीं पता है कि आर्कस से भी एक बहुत ही बड़ी पावर उनके पास बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो शायद से इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए आ रही है। तो आर्कस को खत्म करने के बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से जिनोसामा के प्लेनेट में वो लौट आता है और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है एंड कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, मैं चाहता हूं कि आप सुपर ड्रैगन बॉल का खास ध्यान रखो, क्योंकि इन लोगों के जैसे कोई भी कभी भी सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके काफी कुछ गलत कर सकता है। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि जैसा आप चाहो गोकू सामा, मैं वैसा ही करूंगा, अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। और हम सभी देखते हैं कि वहां पर दोनों जिनोसामा भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे गोकू, आखिरकार तुम शायद से लौट आए हो, तो चलो अब हम खेलते हैं। एंड गोकू कहता है कि हाँ जिनिस, मैं भी अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो चलो शुरू करते हैं और अब हम खेलते हैं। और हम सभी देखते हैं अचानक से थोड़ी देर बाद खेलते खेलते काफी टाइम बीत जाता है एंड उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है वेजिटा को, जो कि बीरस के प्लेनेट में होता है। एंड वेजिटा गोकू के साथ इस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि गोकू चाहता है कि वेजिटा भी उसकी तरह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और गोकू कहता है कि वेजिटा ध्यान दो, तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। एंड वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ कैकरोट, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है और यहाँ पर वेजिटा और गोकू भी इस पावर को सेंस कर लेते हैं, बट वो ज्यादा कुछ नहीं करते। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जिनोसामा, कहीं मैं सोच रहा हूँ ये वही तो नहीं। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं जिनो को, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और वो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यही लग रहा है, कहीं वो वापस से निकल कर तो नहीं आ गया, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात होने वाली है। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या वो सील कोई कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार वो यहाँ पर आया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और हम सभी देखते हैं हमको एक अचानक से किसी की परछाई दिखाई देती है, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि क्या तुम आखिरकार वापस कैसे आ सकते हो। और हम सभी देखते हैं कि ये शख्स होता है मिरियम, जो कि एक टाइम पे सभी गॉड्स का किंग हुआ करता था। और ये कहता है कि फाइनली जिनोसामा, अब मैं आ चुका हूँ और अब मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर जिनोसामा भी इसको देख के काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं और जिनोसामा पूछते हैं कि आखिरकार तुमने उस सील को कैसे तोड़ा। और यहाँ पर मरियम कहता है कि जिनोसामा, आपको सही में लगता है कि मैं इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठा रहूंगा? मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है कि मैं उस सील को एक बार तो क्या हजारों बार तोड़ सकता हूँ। और जिनोसामा ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए अब इरेज होने वाले हो। और यहाँ पर जिनोसामा अपना हाथ ऊपर करके मरियम को इरेज करने की ट्राई करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। और जिनोसामा ये देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और मरियम कहता है कि हे जिनोसामा, क्या आप सभी को अभी भी लगता है कि आप मेरे बराबर के लेवल के हो? तो आपको एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। चलो ये गलतफहमी मैं आप सभी को मार के दूर कर देता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि मरियम धीरे धीरे करके जिनोसामा की तरफ बढ़ ही रहा है। तभी जिनोसामा के दो गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और मरियम कहता है कि ओह, अब ये कीड़े मकोड़े भी मेरे बीच में आने लग गए, तो चलो मैं शुरुआत इनसे ही करता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि मरियम एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों जिनोस के गार्ड वहीं पर मर जाते हैं। और मरियम कहता है कि ये तो बहुत आसान था जिनोसामा, आपने अपनी रक्षा करने के लिए इन कीड़ों को क्यों रख रखा है? तो चलो अब मैं आपको भी उनके पास ही पहुंचा देता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जिनोसामा कहीं ना कहीं समझ जाते हैं इस टाइम पे मरियम की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और मरियम उनकी तरफ आ ही रहा होता है। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाते हैं और वो मरियम को एक दूसरे डायमेंशनल के अंदर कैद करने की पूरी पूरी ट्राई करते हैं और वो अपनी काफी ज्यादा पावर खर्च कर देते हैं, जिस वजह से इस टाइम पे ग्रैंड प्रिस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि चिंता मत करो जिनोसामा, मैंने इसे एक अलग डायमेंशन के अंदर भेज दिया है। और हम सभी देखते हैं तभी वहां पर मरियम वापस से आ जाता है और कहता है कि क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, पिछली बार से तुम्हारी पावर इस बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुम कैसे बच सकते हो, मैंने तुम्हें किसी और डायमेंशन के अंदर भेज दिया था। और मरियम कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अभी तक शायद समझे नहीं, मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट समझता था, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ़ निकले। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने जब से मेरे को वहाँ पर कैद कर रखा है, मैं हर दिन अपने टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से आजमाता रहा था और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, तो तुम में से अब कोई भी मेरा सामने नहीं कर सकता और मेरे को अब किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता। और हम सभी देखते हैं
ये बोलने के बाद मरियम ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा को एक अलग डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है, जो कि मरियम का खुद का बनाया हुआ होता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू अर्थ की तरफ अपने घर पे जा रहा होता है। तभी गोकू को दिखाई देता है कि किसी ने उसका पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया होता है, और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई। और हम सभी देखते कि वहां पर एक शख्स होता है जो कि चीची को जान से मार देता है, और वो रहता है जोरो। और जोरो कहता है कि फाइनली गोकू तुम आ चुके हो, तो वही हो तुम सेन, जो कि इस टाइम पे एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और गोकू को ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने चीची गोटेंस को खत्म कर दिया। और हम देखते कि जोरो कहता है कि शांत हो जाओ गोकू, बहुत ही जल्दी अब तुम्हारी बारी भी है, क्योंकि पहले जिनोसामा फिर ग्रैंड प्रीस्ट और अब तुम खत्म होने वाले हो। और हम सभी देखते हैं कि जैसे एक जोरो अपनी आंख ओपन करता है, यहाँ पर गोकू के सामने कुछ अचानक से आ जाता है और गोकू धीरे धीरे होकर अनकॉन्शियस होने लगता है। पर हम सभी देखते हैं कि जोरो कहता है कि फाइनली गोकू अब तुम्हारे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर से, और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम होंगे इस पूरे मल्टीवर्स के रूलर। और हम सभी देखते हैं कि गोकू को अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड गोकू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीची और गोटेंस को खत्म करने की। और हम देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा रेंज में आ जाता है और गोकू बदल जाता है सीधा परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर। और यहाँ पर जोरो कहता है, तो अच्छा आखिरकार तुम ही हो वो सेन जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है। और हम सभी देखते ही गोकू एक काफी जोर का पंच लगा देता है इसी बीच जोरो को, और जोरो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोरो को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, और जोरो खड़े होने के बाद कहता है कि तुम चाहे कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो मॉर्टल, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और गोकू वापस से एक बहुत ही जोर का पंच लगा देता है जोरो की, और इसी बीच इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। और वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, और गोकू इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा होता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ भी इससे तबाह हो सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू एक काफी बड़ा कामेहामेहा प्रिपेयर करके जोरो की तरफ फेंक देता है, और जोरो को जैसे ही अटैक लगता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि जोरो को इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और जोरो कहता है कि बस सीएन तुम्हारे अंदर आखिरकार इतनी ही पावर थी, देखो तुम्हारे सबसे पावरफुल अटैक के बावजूद मुझे सिर्फ छोटी मोटी खरोच ही आई है। और हम सभी देखते हैं कि जोरो एक अपना काफी जोर का अटैक करता है जिसका सामना गोकू नहीं कर पाता है, और हम सभी देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद गोकू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, और यहाँ पर गोकू अपने सपने में किसी को देखता है, और वो ये रहता है ओजारो। एंड ओजारो गोकू से कहता है कि गोकू तुम्हें भी पता है कि तुम इसका सामना अब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले ही तुम्हारी पावर कितनी भी क्यों ना हो, ये तुमसे काफी गुना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मिलकर ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा को कहीं और कैद कर दिया है। और यहाँ पर गोकू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है एंड कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो आखिरकार मैं इनको कैसे रोक सकता हूँ। एंड जोरो कहता है यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम मुझे अपने साथ मर्ज कर लो, जिससे हम दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें एक अलग ही लेवल की पावर मिलेगी। तो क्या तुम तैयार हो गोकू। और गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो गया तो मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा, जिससे मैं किसी को भी जान से मार सकता हूँ। यहाँ पर ओजारो कहता है कि गोकू ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तुम एक बार खुद सोच के देखो कि ग्रैंड प्रिंस और जिनोसामा को इन लोगों ने कैद कर लिया तो ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और खासकर एक बात और बता दूं कि उन सभी लोगों में से ये जोरो सबसे ज्यादा कमजोर है, तो तुम्हें गोकू अभी ये करना ही पड़ेगा। और गोकू कहता है कि ठीक है ओजारो, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और मैं सबका बदला आखिरकार लेकर रहूंगा। और इन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को आखिरकार कैसे मारा। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ओजारो और गोकू आपस में मर्ज हो जाते हैं और हम सभी को गोकू की एक न्यू फॉर्म दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और जोरो इस पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है एंड कहता है कि आखिरकार तुमने एक न्यू फॉर्म अचीव कर ली है सेन, लेकिन ये फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना एक कामेहामेहा अटैक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जोरो भी ऐसे देख के समझ जाता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। और जैसे ही जोरो से अटैक भिड़ता है हम देखते वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे जोरो तो खत्म हो जाता है, लेकिन गोकू की भी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है और गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ओजारो को एंड ओजारो कहता है कि देखा गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पावर तुम्हें एक ऐसे लेवल पर पहुंचा सकती है जहां पर तुम इन सभी का तो सामना कर ही सकते हो, साथ ही में तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर भी आ जाएगी। और गोकू कहता है कि तुम सही थे ओजारो, तो हमें इसमें मिलकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड हम सभी को एक न्यू प्लेनेट दिखाया जाता है जहां पर हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, और हर्ट्स और मरियम आपस में बात कर रहे होते हैं। और हर्ट्स कहता है
कि माय लॉर्ड, मुझे वो सीएन मिल चुका है अभी के टाइम पे, वो प्लेनेट अर्थ में, और उसने जोरो को भी खत्म कर दिया है। और यहाँ पर मरियम में सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या उस सीएन के अंदर इतनी पावर है कि उसने जोरो को खत्म कर दिया? और हर्ट्स कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मुझे तो लगता है कि इस सीएन की पावर उतनी होगी जितनी उस सुपर सीएन गॉड की थी जिसके साथ आप लड़े थे, जिसने आपको हरा दिया था। और यहाँ पर मरियम कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो हर्ट्स, तो जाओ उस सीएन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वो हमारे लिए काफी बड़ी समस्या बन सकता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर गोकू काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है इन सभी को खत्म करने के लिए। एंड गोकू कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई चीची और गोटेन को मारने की? मैं अब किसी को भी छोड़ने नहीं वाला, और इस न्यू पावर को भी मुझे कैसे भी करके मास्टर करना पड़ेगा। तो हम सभी देखते हैं कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर गोकू काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि आखिरकार मुझे पावरफुल होके औजारों की सारी पावर अपने अंदर लेनी पड़ेगी ताकि मैं उन सभी का बदला ले सकूं, और मैं इन डीमंस को नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार मैं क्यों किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। और हम सभी देखते हैं तभी ओजारो आ जाता है और कहता है कि गोकू, तुम शांत हो जाओ और मेरी सारी पावर एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम बिना शांत हुए ये करोगे तो तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि मैं जानता हूँ, तो अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि टाइम चेंबर के अंदर काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं गोकू को, जिसकी अब हम सभी को एक अलग ही फॉर्म दिखाई जाती है। गोकू ने इस टाइम पे ओजारो की 75% पावर अपने अंदर ले ली होती है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे ही गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के बाहर निकलता है, गोकू कुछ देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये सब किसने किया। और हम सभी देखते हैं कि पूरा का पूरा कैप्सूल कॉर्प और पूरे के पूरी प्लेनेट अर्थ की आधी से ज्यादा जनता मर चुकी थी, और यहाँ पर सब कुछ तबासा हो चुका था। और जैसे ही गोकू थोड़ा आगे जाता है, उसे दिखाई देता है कि वेजिटा की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, और वो इस टाइम पे किसी डीमन से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे। और यहाँ पर गोकू कहता है कि वेजिटा, मुझे माफ कर देना, मैं ट्रेनिंग कर रहा था ताकि इन सभी को खत्म कर पाऊं। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार क्या करो, तुम आ ही चुके हो, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें इस डीमन से हम सभी का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे सारे दोस्तों को खत्म कर दिया, और यही है जिसने हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को भी तबाह करके रख दिया है। और ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम डीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि ये विलन होता है हर्ट्स, और हर्ट्स कहता है कि अच्छा, तो तुम ही हो सन गोकू, जो कि अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, और तुमने ही शायद से अर्थ को मारा था। और हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से काफी ज्यादा बीच में डार्क ऑरा निकलने लगता है, और अचानक से हम सभी को ओजारो दिखाया जाता है। ओजारो कहता है कि गोकू, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। और हम सभी देखते हैं गोकू वापस से सही हो जाता है और कहता है कि हर्ट्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। और हम सभी देखते हैं क्योंकि ये बोलते काफी सारे पंचेस लगाता है हर्ट्स के, लेकिन गोकू कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम सभी को ऐसा करने के लिए माफ नहीं कर सकता। और गोकू वापस से काफी सारे पंच उस डीमन के लगा देता है, और हम सभी देखते हैं कि उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और उसके चारों तरफ खून खून बहने लगता है। एंड हर्ट्स कहता है, शाबाश गोकू, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले, तो अब हमें हमारी फाइट में ज्यादा मजा आने वाला है। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास कहीं ना कहीं फर्स्ट सुपर सीएन गॉड यामोशी जैसी पावर भी है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, और हर्ट्स के इस अटैक की वजह से गोकू कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है। लेकिन हम सभी को पता है कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट है, और यहाँ पर हर्ट्स काफी सारे एनर्जी बॉल छोड़ता है गोकू की तरफ, लेकिन गोकू उन सभी से आसानी से बच जाता है। और हर्ट्स ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको अंधा कर दिया था, फिर भी ये मेरे सारे वार से कैसे बच पा रहा है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अचानक से हर्ट्स के पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट करके, और हर्ट्स के ऊपर काफी सारे मुक्के लगा देता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स अपने आप को वापस से हील कर लेता है, और इस टाइम पे हर्ट्स को पता चल जाता है कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म भी है। और यहाँ पर वापस से गोकू और हर्ट्स की फाइट चालू हो जाती है। हम सभी देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा पावर से लड़ रहे होते हैं, और इनके इस पावर की वजह से पूरे के पूरे प्लैनेट में काफी बड़े बड़े धमाके होने लग जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी पावर अप करता है, लेकिन हर्ट्स के पास इस टाइम पे काफी ज्यादा पावर होती है, और हर्ट्स एक काफी जोर का पंच लगाता है गोकू के, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। एंड हम सभी देखते हैं कि इस टाइम पे गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों और अपनी फैमिली को याद करने लगता है, और गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और हम सभी देखते हैं कि इससे चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी रोशनी फैल जाती है, और गोकू इस टाइम पे अपनी एक और न्यू फॉर्म के अंदर आ जाता है। और हर्ट्स कहता है कि फाइनली गोकू, जैसा कि मेरे को लग रहा था, तुम्हारे पास भी उस सुपर सीएन गॉड जितनी पावर है। और गोकू कहता है
कि जैसा कि तुम्हें लगा था मेरे पास भी वैसी ही पावर है। एंड यहाँ पर हर्ट्स कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो या फिर पागल हो गोकू, उस सुपर सेन गॉड की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स और गोकू की वापस फाइट होने लग जाती है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि एक ही पंच से हर्ट्स काफ़ी दूर जाके गिरता है और यहाँ पर गोकू को काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे गुस्सा आने लगता है और गोकू एक अपना न्यू अटैक प्रिपेयर करने लगता है और जैसे ही वो हर्ट्स की तरफ फेंकता है हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स की हालत इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और हर्ट्स कहता है कि गोकू मैंने तुमको शायद से काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल निकले, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझे अपनी इस पावर से भी हरा दोगे। और हम सभी देखते हैं कि गोकू इस टाइम पे काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू के अंदर से वापस से एक डार्क ऑरा निकलने लगता है, जो देख के हर्ट्स भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, एक मोर्टल के पास आखिरकार इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपने काफी जोर का मुक्का लगा देता है हर्ट्स के, जिससे हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है और हम सभी देखते हैं कि इस हमले से हर्ट्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है और यहाँ पर गोकू भी बेहोश हो जाता है क्योंकि गोकू ने भी अपनी इस पावर को अभी तक मास्टर नहीं किया था। लेकिन हम सभी देखते कि हर्ट्स मरने ही वाला होता है, तभी हर्ट्स अचानक से गायब हो जाता है और हम सभी देखते कि हर्ट्स को ठीक मरने से पहले मेरियम ने बचा लिया होता है। और मेरियम कहता है कि हर्ट्स आखिरकार तुम उस सीन को कम समझने की गलती कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर हर्ट्स कहता है कि माय लॉर्ड आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं उस सीन को जरूर खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर मेरियम कहता है कि अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला हर्ट्स, तुम्हें अगला मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम जैसे कमजोर की मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम एक छोटा सा अटैक करता है जिससे हर्ट वहीं के वहीं मर के पूरा का पूरा वेपराइज होने लगता है और गोकू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये शख्स कौन है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि इसने उस डीमन को एक झटके में खत्म कर दिया। और हम सभी देखते हैं इस टाइम पे ओजारो को। ओजारो कहता है कि गोकू ये वही है उन सभी डीमंस का किंग और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें अब एकदम संभल के रहना पड़ेगा। और गोकू कहता है कि हाँ ओजारो, मैं भी ये जान चुका हूँ, इसकी पावर मुझको कुछ अलग ही लेवल की लग रही है। और बेरियम अचानक से गोकू के सामने आ जाता है एंड कहता है तो अच्छा तुम हो सन गोकू, न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, लेकिन तुम जैसे इतना कमजोर शख्स किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू ये सुनते ही काफी एक पंच लगा देता है बेरियम के, पर बेरियम सारे पंचेस से बच जाता है गोकू के और वो गोकू के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है जिससे गोकू कुछ दूर जाके गिरता है और गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बेरियम कहता है कि आखिरकार तुम जैसे कमजोर शख्स को किसने किंग ऑफ एवरीथिंग बना दिया, तो मैं सही था कि इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर मुझे ही बनना चाहिए। और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर कैसे है और मुझे आज तक तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता चला। और बेरियम कहता है कि क्योंकि तुम्हें कभी भी मेरे बारे में पता नहीं चल सकता, मैं कई मिलियन सालों से एक सील के अंदर बंद था और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन सभी गॉड्स का पहले गॉड्स हुआ करता था, जिस रीजन की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस जिनोसामा ने मुझे एक सील के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ और अब पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर मैं ही रूल करने वाला हूँ। और हम सभी देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर जाने की पूरी ट्राई करता है, बट गोकू ऐसा नहीं कर पाता और बेरियम उसे देख के कहता है कि आखिरकार कितनी भी तुम पावर क्यों नहीं अप कर लो, आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया और ना ही तुम हरा पाओगे। और हम सभी देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी हम सभी को ओजारो दिखता है और कहता है कि गोकू मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दे सकता हूँ, पर यह ध्यान रखना कि अगर मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हें अभी के टाइम पे दे दी तो तुम्हारी इससे जान भी जा सकती है। और गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ओजारो, मुझे इसे हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा और यहाँ तक मुझे सबका भी बदला लेना है। और हम सभी देखते हैं कि ओजारो फाइनली वापस से मर्ज हो जाता है गोकू के साथ में और गोकू के पास वापस से काफी ज्यादा पावर हो जाती है और गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, चारों तरफ वापस से पूरे का पूरा व्हाइट ऑरा फैलने लग जाता है। और बेरियम कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। तो चलो कोई बात नहीं, लगता है ये सीन मेरा काफी एंटरटेनमेंट करने वाला है। और गोकू भी इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि बेरियम आखिरकार तुमने जो जो किया है वो सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और बेरियम की वापस से फाइट होना चालू हो जाती है। हम सभी देखते हैं कि थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे पा रहे थे, लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि बेरियम काफी दूर जाके गिरता है क्योंकि गोकू ने काफी जोर का मुक्का मारा होता है बेरियम के। और बेरियम उठते हुए कहता है कि आखिरकार इस मॉर्टल के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, शायद यही रीजन था कि ये किंग ऑफ एवरीथिंग बना। हम सभी देखते हैं गोकू की पावर काफी ज्यादा इस टाइम पे बढ़ चुकी होती है और वो वापस से एक और काफी जोर का मुक्का लगाता है बेरियम के, जिससे बेरियम के मुंह से
से खून आने लग जाता है और इस टाइम पे बेरियम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। एंड गोकू कहता है कि तुम्हें क्या लगा था बेरियम, तुम यहाँ पर आके हमारे पूरे मल्टीवर्स के अंदर कब्जा करना चाहोगे और ये सब हो जाएगा। और हम सब भी देखते हैं कि गोकू ये बोलने के बाद बेरियम की तरफ बढ़ता है, तभी बेरियम अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे? तुम नहीं जानते कि आखिरकार मेरी कितनी पावर है और तुम मुझे हराने की सोच भी कैसे सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि सुपर सीन गॉड भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया था, तो आखिरकार तुम क्या चीज हो? और हम सभी देखते हैं गोकू और बेरियम के वापस से फाइट होने लग जाती है और बेरियम इस टाइम पे अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज कर रहा था, जिससे गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और हम सभी देखते हैं बेरियम को जो कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था मॉर्टल, तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ साथ पूरे मल्टीवर्स का खात्मा होना तय है और अब मैं हूँगा इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू रूलर। के बाद हम सभी देखते हैं कि बेरियम कहता है कि चलो गोकू तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा कमजोर निकले। एक किंग ऑफ एवरीथिंग इतना कमजोर हो सकता है, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। तो हम सभी देखते हैं ये बोलने के बाद गोकू अचानक से खड़ा हो जाता है। वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है बेरियम के पीछे और उसे एक काफी जोर का पंच लगाता है। पर हम सभी देखते हैं कि बेरियम को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और बेरियम कहता है कि सेयन, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद बेरियम के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और बेरियम इस बार काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो अपनी पूंछ से गोकू को पकड़कर काफी दूर फेंकता है, जिससे गोकू को काफी ज्यादा दर्द होता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है और मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ? तभी हम सभी देखते हैं गोकू काफी सारे पोर्टल बना लेता है और लगातार पंचेस और अटैक करता रहता है बेरियम के ऊपर, ताकि गोकू किसी न किसी पोर्टल के अंदर बेरियम को डाल के वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि बेरियम को इन सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो भी लगातार पंचेस करता रहता है गोकू के ऊपर। और गोकू को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है एंड गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेरियम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, न जाने तुमने कितने लोगों को मारा होगा। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम अचानक से गोकू की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो अपनी डायरेक्शन एकदम चेंज कर लेता है और वो वेजिटा की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे बेरियम वेजिटा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है, तभी गोकू अचानक से वेजिटा के ऊपर एक शील्ड बना देता है जिससे वेजिटा को कुछ भी नहीं हो। और गोकू कहता है कि डरपोक बेरियम, आखिरकार तुम मेरे से डर गए चुके हो क्या? तो तुम वेजिटा की तरफ क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुम्हें फाइट करनी है तो मेरे से करो, वेजिटा को इससे बिल्कुल भी छोड़ दो। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेरियम को एक पंच लगाता है जिससे बेरियम कुछ दूर जाके पड़ता है। लेकिन उसके अगले पल ही बेरियम अपने आप को हील करके वापस से आ जाता है और गोकू कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे जितने भी वार करूं सारे के सारे वार नाकामयाब जा रहे हैं। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम कहता है कि गोकू, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा सामना कभी भी नहीं करने वाले। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने किंग से ऐसे बात करने की? और ये बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि बेरियम काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी को बेरियम का एक न्यू रूप दिखाया जाता है। एंड बेरियम कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना सियन कि तुम अकेले नहीं हो जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एंड हम सभी देखते हैं कि बेरियम एक काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करके गोकू की तरफ में फेंक देता है और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू अपने सिर्फ एक हाथ से बेरियम के इतने बड़े हमले को रोक देता है और यहाँ पर बेरियम ही ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इसने मेरे इतने बड़े अटैक को एक हाथ से कैसे रोक लिया। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। एंड अब हम सभी देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर से भी काफी ज्यादा ऊपर आ चुका होता है। गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर बदल चुका होता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट वापस से काफी जोर शोर से होने लगती है, जिससे आधे से ज्यादा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाता है। तभी बेरियम अपने काफी सारे न्यू अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर और गोकू भी उनसे लगातार बचता रहता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि बेरियम अचानक से गोकू के पीछे आके उस पर काफी जोर से अटैक करता है, जिस अटैक को गोकू भी नहीं झेल पाता। और हम सभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से बेरियम भी काफी दूर जाके गिरता है और गोकू लगभग अब हार ही चुका था और गोकू की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म से भी नीचे आ चुका था। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। एंड यहाँ पर बेरियम काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है गोकू को और धीरे धीरे करके गोकू की काफी सारी हड्डियां भी तोड़ने लगता है। एंड बेरियम कहता है कि चलो फुसन गोकू, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और अब टाइम आ चुका है मेरा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने का। लेकिन एक सेकेंड,
मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया सैयन, कि जितने भी तुम्हारे दोस्त थे और जितनी भी तुम्हारी फैमिली थी, उन सभी को जिसने मारा है उन सबको मैं नहीं भेजा था। तो तुम्हारे सभी फ्रेंड्स और सभी फैमिली वालों के मरने का कारण मैं ही हूँ, और अफसोस तुम अपने इन सभी का बदला भी लेने से चूक गए सैयन। और हम सभी देखते हैं कि ये सुनने के बाद अचानक से गोकू होश में आ जाता है और धीरे धीरे करके गोकू खड़ा होने लगता है और गोकू कहता है, क्या तो उन सबको आखिरकार तुमने भेजा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, और आखिरकार तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ही वजह से आज उनमें से कोई भी हमारे बीच में नहीं है। और गोकू ये बोलने के बाद काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं ओजारो को। ओजारो कहता है कि नहीं गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि गोकू इस टाइम पे अपने एक न्यू फॉर्म के अंदर ही चले जाता है, जो कि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट से भी काफी ज्यादा ऊपर होती है। और बेरियम भी इस पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मॉर्टल इतने ज्यादा पावर लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू बिना कुछ बोले ही बेरियम के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से बेरियम की हालत काफी ज्यादा खराब सी होने लगती है। और एंड में गोकू एक काफी बड़ा कामेहामेहा लॉन्च करता है बेरियम की तरफ, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते हैं गोकू इस अटैक के बाद बेहोश हो जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिरकार क्या मैंने कर दिया? और हम सभी देखते हैं, हम सभी को दिखाया जाता है जिनोसामा का पैलेस। वहां पर हम सभी देखते हैं ग्रैंड पिस्ट उस सील के अंदर से आजाद हो जाते हैं और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि आखिरकार मैं इस सील से कैसे आजाद हो गया? कहीं गोकू सामा ने बेरियम को खत्म तो नहीं कर दिया? तो मुझे जल्दी से गोकू सामा के पास जाना होगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद ग्रैंड पिस्ट अर्थ के अंदर आ जाते हैं और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि वेजिटा और गोकू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा को धीरे धीरे करके होश आने लगता है और वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार क्या तुमने कर दिया? और हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट कुछ ही देर के अंदर गोकू और वेजिटा दोनों को वापस से हील करके पहले जैसा कर देते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोल नहीं पाता। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, ग्रैंड पिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछना था, क्या बेरियम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया? ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि हाँ वेजिटा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन ग्रैंड पिस्ट बेरियम ने कहा था कि उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स को खत्म कर दिया, क्या ये बात भी सच है? और हम सभी देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को, जो कि काफी सैड हुए कहते हैं कि हाँ वेजिटा, ये बात भी सच है। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू को होश आ जाता है, क्या उसने ऐसा आखिरकार क्यों किया? उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स को आखिरकार कैसे खत्म कर दिया? लेकिन आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि हम सभी उनको वापस ला सकते हैं। और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि नहीं गोकू सामा, अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने सुपर ड्रैगन बॉल को भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। और गोकू कहता है, क्या अब आखिरकार हम 20 से और बाकी सबसे कैसे मिल पाएंगे? और क्या अब जिनोसामा भी खत्म हो चुके हैं? ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि हाँ गोकू सामा, अब सबके सब खत्म हो चुके हैं, जिनोसामा से लेके सभी गॉड्स और सभी एंजल्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मैं और आप ही बचे हैं। एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड पिस्ट, आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा जिससे हम सभी को जिंदा कर सकते हैं। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि ऐसा रास्ता तो है गोकू सामा, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड रास्ता है, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के अलावा भी एक और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जरूर से सुपर ड्रैगन बॉल होगी, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि उस मल्टीवर्स के एंजल्स और वहाँ के गॉड और वहाँ का ओमनी किंग कैसा होगा। अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, और ऐसा होगा कि अगर आप वहाँ पर गए तो वो आपको बंदी बनाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ख़त्म कर दे। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड पिस्ट, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्या करोट के साथ मैं वहाँ पर जाऊँगा। और गोकू कहता है कि ग्रैंड पिस्ट, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, इसलिए मैं उस सेकंड मल्टीवर्स के अंदर जाऊंगा और वहां से सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सभी एंजल्स, सभी गॉड्स और यहाँ तक कि मैं जिनोसामा को भी वापस से रिवाइव करवा के ही रहूंगा। और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं कि ठीक है गोकू सामा, जैसा आप चाहो, मैं आपकी किसी भी निर्णय के बीच में नहीं आ सकता। और गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड पिस्ट, अब हमारा वक्त आखिरकार आ चुका है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अब दूसरे मल्टीवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार होता है और वो ग्रैंड पिस्ट से कहता है, तो चलो ग्रैंड पिस्ट, मैं जाने के लिए तैयार हूँ दूसरे मल्टीवर्स के अंदर। और हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट बताते हैं कि गोकू सामा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस मल्टीवर्स के अंदर आपसे भी ज्यादा पावरफुल मॉर्टल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार उस मल्टीवर्स के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है। और गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ग्रैंड पिस्ट, मुझे वहां पर जाके हमारे इस पूरे यूनिवर्स को बचाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं वहां पर जरूर जाऊंगा और सुपर ड्रैगन बॉल जरूर लेके आऊंगा। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। और हम देखते हैं गोकू इसके लिए मना कर देता है कि नहीं वेजिटा, तुम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है कि तुम वहां पर सर्वाइव कर सकोगे। और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं
कि गोकू सामा आपको वेजिटा को वहां पर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि वहां पर कितने पावरफुल लोग होंगे, और यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि आप सभी की शक्तियां वहां पर थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, तो आपको वेजिटा को वहां पर जरूर ले जाना चाहिए। और यहाँ पर गोकू कहता है कि ओ ग्रैंड प्रिस्ट, अच्छा ऐसा है, तो हो सकता है कि हमको एक दूसरे की मदद पड़ सकती है, तो ओके वेजिटा, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। और वेजिटा कहता है कि हाँ क्या करो, ये भूल कर भी मत सोचना कि तुम वहां पर अकेले जाओगे। तो ठीक है वेजिटा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ग्रैंड प्रिस्ट हम दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। फिर हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और वो एक पोर्टल बना देते हैं। और यहाँ पर गोकू कहता है चलो वेजिटा, क्या तुम उस मल्टीवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार हो? और हम सभी देखते हैं कि वापस से ग्रैंड प्रिस्ट उनको सावधान कर देते हैं कि गोकू सामा, हो सकता है कि अगर आप वहां पर जाओ तो आपकी शक्ति कम हो जाए। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, एंड गोकू जाने से पहले कहता है कि कुछ भी हो जाए ग्रैंड प्रिस्ट, हम सुपर ड्रैगन बॉल को जरूर लेकर आएंगे। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस दूसरे मल्टीवर्स के अंदर एक प्लैनेट के अंदर आप पहुंचते हैं। वेजिटा कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये मुझे थोड़ा बहुत प्लैनेट अर्थ की तरह क्यों लग रहा है? एंड गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, हो सकता है कि ये दूसरे मल्टीवर्स का कोई प्लैनेट अर्थ जैसा ही हो। लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि गोकू को काफी अजीब सा लगने लगता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारी तरफ आ रही हो। और वेजिटा भी कहता है कि हाँ कैकरोट, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति हमारी तरफ ही आ रही है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उन दोनों को देख के अचानक से चौंक जाता है, और ये गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और गोकू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार ये सब क्या है, ये कैसे हो सकता है? एंड गोकू कहता है कि मुझे भी नहीं पता वेजिटा। और हम सभी देखते हैं कि उनके सामने गोकू और वेजिटा होते हैं उस मल्टीवर्स के, और यहाँ पर वो गोकू कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आएंगे और तुम सुपर ड्रैगन बॉल को चुराने आए हो, तो मैं तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला। और हम देखते हैं कि गोकू कहता है कि ये तुम दोनों आखिरकार किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, और तुम गोकू और वेजिटा कैसे हो सकते हो? और वो दोनों कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम दोनों यहाँ से सुपर ड्रैगन बॉल को नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिरकार तुमको कुछ गलत लग रहा है, हम यहाँ पर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उन सुपर ड्रैगन बॉल को लेने आए हैं। एंड दूसरा गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तो हम तुमको नहीं छोड़ने वाले। एंड गोकू को ये सब सुनते सुनते काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हम उस ड्रैगन बॉल को लेकर जाएंगे। और हम सभी देखते हैं कि दूसरा वाला गोकू अपना पावर अप करके एक न्यू फॉर्म के अंदर चले जाता है, और इस टाइम पे हमारे वाले गोकू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों पावर अप करने के बाद एक दूसरे से फाइट करने के लिए जाते हैं, एंड गोकू काफी जोर का मुक्का लगाता है उस न्यू गोकू के ऊपर। लेकिन हम सभी देखते हैं कि दूसरा गोकू उस अटैक से काफी ज्यादा आसानी से बच जाता है, और वो भी अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू अटैक करने के लिए चले जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वेजिटा भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है, कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू है, तो ये इस गोकू के अटैक से कैसे इतना ज्यादा घायल हो सकता है? और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू ये सुन के काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्या किंग ऑफ एवरीथिंग, ये लोग शायद से झूठ बोल रहे हैं। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना पावर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है जो मुझे पावर अप करने से रोक रही है? और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ जीनो गोकू काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है गोकू को, और गोकू अपनी पूरी पावर लगा के पावर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू सिर्फ सुपर सेंट ब्लू के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो पाता है। और गोकू कहता है कि सिर्फ सुपर सेंट ब्लू, आखिरकार ये क्या चीज है जो मुझे पावर अप करने से रोक रही है? लेकिन तब हम देखते हैं कि गोकू अटैक करने के लिए चले जाता है जीनो गोकू के ऊपर, एंड हम सभी देखते हैं कि कुछ देर तक तो इन दोनों की फाइट एकदम बराबरी की चल रही होती है। एंड जीनो गोकू कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा पावर है गोकू। और हम सभी देखते हैं कि जीनो गोकू ये कहने के बाद एक अपना अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और गोकू बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि जीनो गोकू लगातार की ब्लास्ट करता रहता है गोकू के ऊपर, और गोकू इस टाइम पे बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। एंड इस टाइम पे हम सभी देखते हैं कि गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये अकेला शख्स किंग ऑफ एवरीथिंग कैकरोट को कैसे मार सकता है? हे बुद्धू कैकरोट, आखिरकार कब तक तुम्हारा ऐसे ही सोने का इरादा है? और यहाँ पर वेजिटा भी कुछ महसूस करता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं अपना पावर अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? शायद इसी वजह से कैकरोट भी अपना पावर अप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से कैकरोट इस दूसरे कैकरोट से मार खाता जा रहा है। और हम सभी देखते हैं उस जीनो गोकू को, जो कि कहता है कि चलो अब बहुत हो चुका है, तुम्हारी नौटंकी मैंने बहुत देख ली, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो दूसरा गोकू कामेहामेहा बना के गोकू की तरफ लॉन्च कर लेता है। और हम सभी देखते हैं कि इस अटैक की वजह से गोकू की अचानक से आंख खुल जाती है, लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि अचानक से जीनो गोकू को एक अटैक आके लगता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी को दिखाई देता है
कि गोकू फाइनली अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर वापस से आ जाता है और गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट के आने के बाद एक काफी बड़ी पावर रिलीज होती है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि आखिरकार कहकर उठने लगता है कर दिखाया। उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से यहाँ पर बना बैरियर टूट चुका है और शायद से इन लोगों ने ये बैरियर बनाया होगा ताकि हम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आखिरकार ये बैरियर इन लोगों ने ही बनाया था या फिर किसी और ने, और आखिरकार इन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर ही आने वाले हैं। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा वापस से कहता है चलो अब आखिरकार मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ। और यहाँ पर जिनो गोकू कहता है कि चलो तुमने आखिरकार बैरियर को तोड़ ही दिया है तो हम अपनी भी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा तुमने इस अल्ट्रा इंस्टेंट को भी अचीव कर लिया है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद जिनो गोकू की एक स्माइल देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सी लग रही होती है। और वो कहता है कि चलो गोकू आखिरकार तुमने यहाँ के सारे सेफ्टी बैनर तोड़ ही दिए तो मैं भी अब तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। एंड ये बोलने के बाद हम सभी देखते हैं कि जिनो गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से हम सभी को उस न्यू गोकू की एक न्यू फॉर्म दिखाई जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और उसका पावर लेवल देख के वेजिटा कहता है कि आखिरकार इसका पावर लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जिनो गोकू कहता है कि चाहे तुम अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर ही क्यों ना हो लेकिन तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते। तो चलो गोकू अब हम अपनी अपनी पूरी पावर लगा के तुमको दिखाते हैं कि आखिरकार असली पावर किसकी है और आखिरकार अब हम दोनों के बीच में होगी एक असली फाइट। सो दोस्तों रुक जाओ, जाने से पहले मेरी एक बात तो सुनते हुए जाओ। मेरे को पता है कि आप लोग डेली इस पार्ट्स को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आप सभी भी अगर चाहते हो कि मैं इसके पार्ट ऐसे डेली रेगुलरली लेकर आता रहूं तो आप सभी को यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। मेरे को कॉमेंट में ज्यादा से ज्यादा भाई कॉमेंट भी चाहिए कि इसके नेक्स्ट पार्ट की आप सभी डिमांड कर देना। उसके अलावा मैं आपको काफी लंबे टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर आप सही मेरे को फॉलो कर लो। सो आप जो मेरे सच्चे फैंस हो या फिर मेरी सारी वीडियोस देखते हो सो प्लीज दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप सही मेरे को फॉलो कर लेना याद से, क्योंकि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर दे देता हूं। और अगर आप सभी को मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानना है तो इंस्टाग्राम पर आप सभी जान सकते हो। सो वहां पर यार फॉलो कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊंगा।